सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ए ट्री। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर कैसा है, रेड ब्लैक ट्री की तरह है। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री की तरह है, एंड इसको यही बोला जाता है क्या, वेरिएंट ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, वेरिएंट ऑफ रेड ब्लैक ट्री बोला जाता है। इसके अंदर भी हम रेड और ब्लैक जो है नोड्स को बना रहे होते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है ये आपके रेड ब्लैक ट्री की तरह। एंड कंपेयर करें तो हम आपको जो है लेस रोटेशंस आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे इफ वी कंपेयर विद द रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, ए ट्री के अंदर ना जो लेवल ऑफ ट्री है उसको यूज किया जाता है बैलेंस करने के लिए, रेदर देन आप कलरिंग यूज नहीं करते। कलरिंग यूज नहीं करते हो आपकी रेड है ब्लैक है या क्या है, आप सिंपल आप या कलरिंग भी यूज होती है लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए आप जो है लेवल ऑफ ट्री को कंसीडर करते हो। ठीक है, कुछ रूल्स हैं टू क्रिएट ए ट्री, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। सी, एवरी नोड कैन बी आइदर रेड और ब्लैक ट्री। ये तो आपका रेड ब्लैक ट्री वाले ही सिस्टम हो गया कि हर जो नोड है वो आपका या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। सेकेंडली, आपका जो राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड ऑफ एवरी नोड इज कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द पेरेंट्स। इसका मतलब जैसे कि देखो, राइट चाइल्ड आपका सबसे पहला जो है आपका है 10, आपका राइट चाइल्ड जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है आप यहाँ पे कंसीडर करते हो। ठीक है, लेफ्ट आपका ऐसे ही रहेगा, लेट अस कंसीडर 7, लेकिन जो राइट चाइल्ड है वो आपका हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है, ये याद रखना। और कोई भी एडजेसेंट जो है आपके रेड रेड नोड्स नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे आपके पास लेट से 20, तो ये रेड और ये रेड आपके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो डबल जो है हॉरिजॉन्टल नोड्स आपके नहीं होने चाहिए जो कि रेड रेड हो, तो एडजेसेंट रेड नोड्स आपके लिए प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब हर पाथ जो होगा आपका रूट से लेके नल तक, सेम वही वाला रेड ब्लैक ट्री वाला फंडा कि सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड कैन नॉट बी रेड, ये भी याद रखो कि यहाँ पे ये जो रेड, अगर आप इसका ये रेड हो गया तो लेफ्ट चाइल्ड आपका कभी भी रेड नहीं हो सकता, चाहे आपका ये जो पेरेंट है वो ब्लैक हो। ये भी याद रखो। कौन सी दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो एडजेसेंट नोड्स आपके रेड नहीं हो सकते, दूसरी बात आपका जो है यहाँ पे ये रेड, आपका लेफ्ट चाइल्ड रेड नहीं हो सकता। ठीक है, द पॉइंट्स नीडेड टू बी चेक्ड। सी, सबसे पहला आपके पास ऑल लीफ नोड्स इन ए ट्री इज एट लेवल 1, तो आपके पास लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। तो बेसिकली आपके सारे के सारे लीफ नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेवल 1 पे प्रेजेंट होने चाहिए। लेवल्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड आर एग्जैक्टली 1 लेस देन इट्स पेरेंट। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है द लेवल ऑफ राइट चाइल्ड इज इक्वल और लेस देन इट्स पेरेंट एंड एवरी नोड एक्सेप्ट लेवल 1 हैज 2 नंबर ऑफ चाइल्ड। तो देखो ये चीज आप ध्यान में रखो, एंड मैं आपको समझाती हूँ कि आपको करना कैसे है। ये आपको जो है ये आप प्रॉपर्टीज के अंदर कंसीडर कर सकते हो, एंड ये जो चीज मैंने आपको रूल्स के लिए आपको मेंशन करी, आप रूल्स अगर पूछे जाएं तो आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि आप जो है इंसर्ट कैसे करते हो नोड्स को इन ए ट्री विद पी वाई क्यू। ओके, सी, ये रोटेशंस बताने से रह गए थे। दो रोटेशंस आपको जो है परफॉर्म करने होते हैं ए ट्री में, स्क्रू रोटेशन और स्प्लिट रोटेशन। देखो बहुत ध्यान से सुनना, स्क्रू रोटेशन में आप क्या करते हो, ये स्क्रू रोटेशन आप तब करते हो जब व्हेन लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज रेड। मैंने आपको क्या बोला कि जो पेरेंट है उसका जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो आपका रेड नहीं होना चाहिए, चाहे ये आपका ब्लैक हो या फिर रेड हो, लेकिन लेफ्ट चाइल्ड कभी भी आपका रेड नहीं होना चाहिए। तो जब आपका लेफ्ट चाइल्ड जो है रेड होता है तब आप स्क्रू रोटेशन करते हो, याद रखो। स्क्रू रोटेशन में आप क्या करते हो, पेरेंट और चाइल्ड का जो है कलर स्वैप कर देते हो, ये याद रखो। क्या कर देते हो आप, कलर को स्वैप कर देते हो। क्लियर? स्प्लिट रोटेशन कब करते हो, स्प्लिट रोटेशन मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी आपके पास ऐसे, ये आपका सपोज ये पेरेंट नोड है, यहाँ पे आपके पास है 15, यहाँ पे आपके पास है 20। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो नोड्स आपके पेरेंट के हॉरिजॉन्टल में आ गए, तो दो नोड्स हॉरिजॉन्टल में आपके कभी नहीं आने चाहिए। तो जब आपके दो नोड्स हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं और तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है ना, इस केस में आपको सारे नोड्स को यहाँ पे जो भी उसमें है ना नोड्स जो उस 3 के अंदर आते हैं उनको आपको ब्लैक कर देना है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये दो रोटेशन है। स्क्रू रोटेशन में आप कलर स्वैप करते हो, स्प्लिट रोटेशन के अंदर आप क्या करते हो, नोड्स यहाँ पे ब्लैक करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसे आप इसको इसको करना है। क्लियर? एंड कहाँ पे रोटेशन करना है, क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्क्रू रोटेशन के अंदर आई विल टेक एन एग्जाम्पल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। वेट,
सी ये वाला एग्जांपल लो एंड इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे रोटेशंस आपको परफॉर्म करना है। सी सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो आप 8 को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। 8 को आप इंसर्ट कर लोगे एंड जैसे कि ये रूट नोड है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका ब्लैक होगा, रेड ब्लैक ट्री के हिसाब से। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये आता है 3, ठीक है। अब 3 को आप क्या करोगे, 3 को यहाँ पे आप लेफ्ट के अंदर जो है यहाँ पे आप पुट करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो जब आप 3 को यहाँ पे इंसर्ट करोगे लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू योर बीएसटी, यहाँ पे आपका जो रेड ब्लैक ट्री के हिसाब से देखें तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको रोटेशन की जरूरत है, या ऑब्वियसली रोटेशन की जरूरत है, क्योंकि आपका कभी भी लेफ्ट चाइल्ड रेड नहीं होना चाहिए। हमेशा ए ट्री में जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आपका ब्लैक होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करते हो ना, इस केस में आप स्वैप रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हो मैं आपको बताती हूँ। सी जो मैंने आपको बोला, जो लेफ्ट ऑफ पेरेंट है वो आपका जो है यहाँ पे रेड नहीं होना चाहिए, तो इट इज नॉट अलाउड बेसिकली। तो अब आप क्या करते हो, इस 3 को आप जो है रूट बनाते हो, ठीक है। तो जब इस 3 को आप जो है रूट बनाओगे, ए ट्री में क्या होता है, राइट जो है वो आपका राइट क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली हम शो करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप शो करते हो। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको, ये जब 3 आपका ऐसे बन जाएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको कलर स्वैप करना है। कलर स्वैप करने के लिए पहले 3 का कलर क्या था, आपका रेड था, तो इस केस में अब आपके पास हो जाएगा ब्लैक, ओके। एंड जो 8 का कलर है वो आपके पास हो जाएगा रेड, ये याद रखो, ठीक है। तो समझ में आ गया कलर स्वैप करना कैसे है। डायरेक्टली कलर स्वैप आप नहीं करोगे, आप ऐसे इसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आओगे एंड देन आप क्या करोगे, कलर का स्वैप करोगे। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन हुआ, एग्जैक्टली आपका स्क्रू रोटेशन हुआ। अब आपको इंसर्ट करना है 10, ठीक है, ध्यान दो। अब 10 आपको इंसर्ट करना है, तो 10 आप कहाँ पे इंसर्ट करोगे मुझे बताओ, 8 के राइट में। और अगर आप ए ट्री में राइट में इंसर्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करते हो एंड यहाँ पे आपके पास आ जाता है 10, ठीक है, 10 आ जाता है। अब मुझे बताओ ये क्या है, आपकी न्यूली एडेड है, तो इसका भी कलर क्या होगा, रेड होगा। अब आपके पास कभी भी डबल हॉरिजॉन्टल जो है नोड्स नहीं हो सकते, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है चेंजेस के अंदर अब आप 8 को जो है ऊपर ही रखोगे, ठीक है। 8 आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब आप जो है इस 3 को एग्जैक्टली जैसे हम बीएसटी में करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, सिंपल, और कोई चेंजेस हुए नहीं है। एंड एरो देना मत भूलना ए ट्री के अंदर। और आपको क्या करना है, अब आपका जो पहले ब्लैक था वो रेड हो जाएगा और जो रेड था वो ब्लैक हो जाएगा। उस केस में मुझे बताओ, इस केस में आपका जो रूट है अब क्या बन गया, ब्लैक, तो वो कभी भी आपका ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रेड है, वो ब्लैक ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी अगर ये आपका रेड भी हो जाएगा ना, तो स्वैप के बाद आपको इसको ब्लैक ही करना है क्योंकि ये रूट नोड है, ठीक है। अब 3 देखो, 3 क्या है आपका, पहले क्या था, यहाँ पे ब्लैक था, तो इस केस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट रोटेशन है, देखो ये, लेकिन ये बात याद रखो कि आपको सारे नोड्स को इस केस में क्या करना है, आप कौन सा रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो स्प्लिट रोटेशन, ठीक है। आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, स्प्लिट रोटेशन। तो इसके अंदर आप कलर स्वैप करोगे क्या, नहीं, मैं जो कलर स्वैप बोल रही हूँ वो आपको स्क्रू रोटेशन में करना है, ठीक है। तो अगर ये स्प्लिट रोटेशन है तो आपको सारे नोड्स को कर देना है ब्लैक, ठीक है, सारे नोट्स को आपको कर देना है ब्लैक। मैं वापस से रिवाइज करूं आपको रोटेशन, आपको क्या करना है, देखो आपको जो है सिंपल स्क्रू रोटेशन अगर करना है, स्क्रू रोटेशन अगर करना है तो पहले आप क्या करोगे, ऐसे रोटेट करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों का कलर स्वैप करोगे, रेड है तो ब्लैक, ब्लैक है तो रेड। और अगर स्प्लिट रोटेशन है तो आप क्या करोगे, स्प्लिट रोटेशन है तो आप ऐसे फॉर्मेट में लाके सारे नोट्स को ब्लैक कर दोगे, सारे नोट्स को ब्लैक कर दोगे। बस ये आपके दो रोटेशंस हैं जो आपको ए ट्री के अंदर ध्यान में रखना है। अब चलो, आपको 10 तक जो है चीजें सॉर्टेड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखो 10 तक चीजें हो गई, 18 को जो है आपको इंसर्ट करना है। तो 18 मुझे बताओ 10 के राइट में होगा, लेकिन ए ट्री है तो आपका राइट जो है वो ऐसे होगा, है ना, 18 आएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये क्या है, न्यूली एडेड है, तो यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा आपका रेड, ठीक है, कलर हो जाएगा रेड। मुझे बताओ यहाँ पे आपके क्या डबल कहीं पे हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं या फिर लेफ्ट चाइल्ड कहीं पे रेड आ रहा है क्या, नहीं, तो इस केस में ये वैलिड है, इस केस में क्या है, ये चीज आपकी वैलिड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंसर्ट करना है 12। तो आप 12 को कैसे इंसर्ट करोगे, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, 8 है, फिर यहाँ पे आपके पास एरो देके 3 है, फिर यू हैव योर 10, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास है 18, ठीक है। अब आपको किसको ऐड करना है, 12 को। मुझे बताओ 12 कहाँ पे आएगा, 12 आपका, आप 8 से कंपेयर करोगे, 10 से जो है आपका छोटा होगा,
क्या, सॉरी 12 ना, तो ओके 8 से आप कंपेयर करोगे 12 तो आपका ग्रेटर, 10 से कंपेयर करोगे तो ग्रेटर, 18 से कंपेयर करोगे तो लेसर, है ना। इसका मतलब इसके लेफ्ट चाइल्ड क्या आएगा आपका, 12 आएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या थी आपकी वैल्यू, यहाँ पे आपकी रेड थी, और यहाँ पे अब ये न्यूली एडेड है तो ये भी रेड होगा, बाकी ये आपका ब्लैक रहेगा, ये आपका ब्लैक रहेगा, और ये भी आपका ब्लैक रहेगा। क्या ये पॉसिबल है, बताओ मुझे, कोई भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड रेड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो कौन सा रोटेशन लगेगा आपको, स्क्रू रोटेशन लगेगा। तो स्क्रू रोटेशन में आप क्या करोगे, इन दोनों को स्वैप कर दोगे, इन दोनों को एक दूसरे से स्वैप कर दोगे एंड देन कलर स्वैप कर दोगे। बहुत सिंपल है, अगर देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपका ये 8 एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने एरो देखिए क्या बनाया, 3 बनाया, यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे 10 आया। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, 18 के जगह पे आपका 12 आ जाएगा, और 12 के राइट में आपके पास 18 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। और क्या होगा, कलर स्वैप, मतलब ब्लैक और ये 12 और 18 क्या है आपके, क्या कहते हैं, ब्लैक है, रेड थे पहले तो अब वो ब्लैक हो जाएंगे। तो पहले भी सारे नोड्स आपके ब्लैक थे, तो सारे के सारे नोड्स इन 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 दिस पर्टिकुलर केस आपके क्या हो गए हैं, ब्लैक हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि डबल आपके हॉरिजॉन्टल नोड्स साथ में आ जाए, डबल हॉरिजॉन्टल नोड्स भी आपके साथ में नहीं आने चाहिए। तो जब ऐसा केस होता है तो आप क्या कर देते हो, इसको ऐसे बीच में से तोड़ देते हो, 12 आपका रूट बन जाता है और 10 और 18 उसके लेफ्ट और राइट बन जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 8 के बाद आपका फिर 12 आ जाएगा और 12 के नीचे 10 और 18 आ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसे आप करोगे। चलो मैं इसको यहाँ पे ही रफ करके दिखा दूं आपको। याद रखो यहाँ पे सबका कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला है, स्प्लिट रोटेशन में आपको सबका कलर ब्लैक ही करना है। तो जब पहले से ब्लैक है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको बताऊं, सी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो है आपके पास आएगा 12, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 10, और यहाँ पे आपके पास आएगा 18, और सबका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, अब समझ में आ रही है ए ट्री क्या करना है। अब नेक्स्ट आपके पास है लास्ट नोड जो कि है 2, ठीक है। अब 2 को कैसे आप ऐड करोगे, 2 को आप ऐड करोगे, 8 से कंपेयर करो लेफ्ट में आओगे, 3 से कंपेयर करो तो आपका जो है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा 2 पे, ठीक है। तो मुझे बताओ न्यूली एडेड है तो क्या होगी, रेड होगी। क्या आपकी कोई भी लेफ्ट नोड रेड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो कौन सा रोटेशन लगेगा, स्क्रू रोटेशन लगेगा। स्क्रू रोटेशन में आप क्या करते हो, ये 2 और 3 को एक दूसरे से स्वैप कर देते हो, और क्या करते हो, इनके कलर को भी स्वैप कर देते हो। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में ये जो 2 है वो आपका कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, किसके, 3 के। तो कोई भी रूट नोड में आपके राइट में चला जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है। राइट यानी कि ए ट्री का जो राइट होता है वो ऐसा होता है, हमेशा स्प्लिट रोटेशन के बाद ही ऐसे स्प्लिट होता है, याद रखना, ठीक है। तो पहले आपका जो 3 है वो ब्लैक था और 2 जो है वो रेड था। तो अब इस केस में 3 आपका क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। सी, अब यहाँ पे आपने ये तो कर दिया, सी 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 व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे आपने नोड तो राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों को स्वैप भी तो करना है। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ये बात याद रखना। फाइन, अब पहले आपका 3 जो है वो ब्लैक था, अब आपका जो 3 है वो रेड हो जाएगा, और जो 2 है वो पहले आपका रेड था तो अब आपका ब्लैक हो जाएगा। क्लियर, और कोई भी हॉरिजॉन्टल नोड जो है वो रेड आपकी पॉसिबल है। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं इसको वापस से करके आपको दिखाती हूँ। सी, पहले क्या था, पहले आपके पास जो है यहाँ पे 3 था, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले आपके पास 3 था जो कि आपका था ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या इंसर्ट किया, आपने यहाँ पे इंसर्ट किया 2, ठीक है, जिसका कलर आपके पास रेड था क्योंकि ये न्यूली एडेड है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, एंड इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास स्क्रू रोटेशन है। तो स्क्रू रोटेशन के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास है 8, ठीक है, यहाँ पे आपकी चीजें एज इट इज रहेंगी जो कि आपके जो है नॉर्मली, ठीक है, जहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करने। फाइन, ये सारी आपके ब्लैक ब्लैक, ठीक है, और ये भी ब्लैक, और ये भी आपके पास ब्लैक है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को कर देना है स्वैप। तो जब आप इन दोनों को स्वैप करोगे, मतलब उनकी नोड की वैल्यूज को स्वैप करोगे, तो 2 की जगह पे 3 चला जाएगा, 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो मुझे बताओ 3 की जगह पे 2 आ गया। अब 2 जो 3 है वो ऑब्वियसली जो है 2 से बड़ा है, इसका मतलब राइट में आना चाहिए, लेकिन हम राइट में ऐसे नहीं लेके आएंगे, हम राइट में हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे क्योंकि ये
ए ट्री है। और ऐसे जो है हम तभी करते हैं जब आपका स्प्लिट रोटेशन होता है, ये याद रखना। तो इस केस में आप जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आपका स्वैपिंग ऐसे हो गया। अब पहले जो है रेड आपको जो कलर था वो भी स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे 3 का कलर पहले क्या था, ब्लैक। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा मुझे बताओ, यहाँ पे रेड हो जाएगा। फिर 2 का कलर रेड था तो अब क्या हो जाएगा, आपका ब्लैक हो जाएगा। बस यही आपकी जो है कंप्लीट ए ट्री है। ठीक है, कंप्लीट ए ट्री है। कुछ नहीं करना है, बस 2 रोटेशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 रोटेशंस को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है कि आपको नोड्स कैसे इंसर्ट करने हैं ए ट्री के अंदर। एंड या आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अप्लाई करना है क्या, 2 चीजों का लॉजिक, स्क्रू रोटेशन और स्प्लिट रोटेशन। स्क्रू रोटेशन आप कब करते हो, जब आपका कोई भी पेरेंट का जो है लेफ्ट साइड आपका रेड होता है, उस केस में आप इन दोनों नोड्स को भी स्वैप कर देते हो और उनके कलर को भी स्वैप कर देते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास स्प्लिट रोटेशन है, स्प्लिट रोटेशन कब होगा, जब आपके पास 2 एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल नोड्स आ जाएंगी, नो मैटर उनका कलर क्या है। तो 2 हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल नोड्स आपके पास आ गई हैं तो उसको आपको ऐसे बीच में से तोड़ देना है। जो ऊपर वाला है वो रूट आपका बन जाता है और लेफ्ट और राइट आपके सब। अब याद रखो स्प्लिट में सारे ब्लैक होते हैं और स्क्रू रोटेशन के अंदर आपको क्या करना होता है, कलर को स्वैप करना होता है। ओके, सो आई होप आपको ए ट्री अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 जो है वो आपका के डायमेंशनल ट्री है, उसको भी देख लेते हैं। फाइन।